सभी डियर स्टूडेंट्स का स्वागत है इंग्लिश विद एमके सर के साथ। तो आज की वीडियो फिर से हम आपके लिए लाए हैं एकदम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दमदार। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में टेंस का पहला पार्ट सीखा था प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में, उसमें मैंने अफर्मेटिव ओनली नेगेटिव को बताया था। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे बेहतरीन तरीके से उसका इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप के बारे में। तो हो जाइए तैयार, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 2025 और 26 के एग्जाम की तैयारी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे साथ सभी लोग जुड़े, सभी स्टूडेंट्स जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में क्या सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, अगर ता है ती है वाक्य के अंत में आता है तो डू या डज पहले लगेगा। जैसे क्या राकेश गाना गाता है, क्या आप अंग्रेजी में बात करते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बच्चे आते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डू एंड डज कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुआ, क्या आप मंदिर में पूजा करते हैं, लास्ट में ता है ती है आया, पता चल गया डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट डेफिनिट है। तो चलिए आप पहले सब्जेक्ट देखो, आपकी मीनिंग क्या होती है, यू, ये प्लूरल नंबर हो गया तो सबसे पहले क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, डू लगाएंगे। फिर आपकी मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, डू यू। ठीक है, फिर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पूजा करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाता है वर्शिप, डू यू वर्शिप। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मंदिर में है तो यहाँ पे कर देंगे क्या, इन, और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, टेम्पल, डू यू वर्शिप इन टेम्पल। इस तरीके से आसानी से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम गरीबों की सहायता करते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुआ डियर स्टूडेंट, क्या से हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हम आपका बहुवचन होता है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, डू का यूज करेंगे। अब हम की मीनिंग लिखें डू वी। अब लास्ट में चलेंगे जाएंगे सहायता करना, वर्ब क्या होता है तो डू यू हेल्प। अब ये गरीबों की है, ठीक है, तो डू यू हेल्प द, और यहाँ पे कर देंगे पुअर्स कर देंगे, क्योंकि एक गरीब तो है नहीं डियर स्टूडेंट्स, गरीबों मतलब मोर देन वन है, तो यहाँ पे यस जुड़ जाएगा आपका। क्या राकेश हमें पीटता है। अब सबसे पहले शुरुआत क्या से हुआ, तो ये पता चल गया कि डू या डस कोई एक रखा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले राकेश को मैंने देखा तो सिंगुलर नंबर हो गया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, डस लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, राकेश, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, राकेश। और पीटना की मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीट। और देखिए ऑब्जेक्टिव केस या हम आ गया तो हम की मीनिंग क्या हो जाती है, अस, और क्वेश्चन मार्क हम आसानी से लगा देंगे। तो बहुत आसान हो जाता है, चीजों को समझना है और ध्यान से समझना है, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी, अब यहाँ पे बात हो गई क्या, फिर वही क्या से शुरुआत हुआ है प्यारे बच्चों, तो क्या से शुरुआत हुआ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या से शुरुआत हुआ है, माता जी सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, और माता जी की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, मदर, डज मदर। और सोना का प्यारे बच्चों वर्ब में क्या हो जाता है, स्लीप, और कहाँ सो रही, कमरे में, तो इन द क्या हो जाएगा आपका, रूम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क आसानी से लग जाएगा। क्या आप देर से आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए फिर क्या से स्टार्ट हुआ, और आप प्लूरल नंबर है तो सबसे पहले डू लगाएंगे, और आपकी मीनिंग यू होता है डू यू, और आना की मीनिंग क्या हो जाता है, कम, और देर से क्या होता है, लेट, तो डू यू कम लेट। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं यस नो टाइप, इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। लेकिन इसका एक और सेकंड टाइप है जिसको हम लोग सीखेंगे डब्ल्यूएच टाइप, जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, इस तरीके से आते हैं तब क्या करते हैं। तब उसके लिए ये प्यारा सा स्ट्रक्चर है, इस पर आपको फोकस करना है। अगर बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, जैसे यहाँ पे आया कैसे, तो प्यारे बच्चों कैसे की मीनिंग यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। अब डू या डज को एक लगाएंगे, किसको देखकर, इस सब्जेक्ट पिताजी, पिताजी सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, डज, हाउ डज, और पिताजी की मीनिंग क्या होती है, फादर, हाउ डज फादर। और गाना का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंग, और वो गाना की मीनिंग क्या हो जाती है, सॉन्ग, तो हाउ डज फादर सिंग ए सॉन्ग। आसानी से चुटकियों में मशल देंगे। ठीक है, और भाई कंजूसी मत करिएगा डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और लाइक भी नहीं किए तो कर लीजिएगा, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसी आपको लग रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे कब आ गया, यहाँ पे कहाँ आ गया, यहाँ पे जो है कौन आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया। ये देख रहे हैं सारे डब्ल्यूएच टाइप हैं। तो चलिए इन डब्ल्यूएच टाइप का सबसे पहले इनका अंग्रेजी लिख लेते हैं, वाई। उसके बाद राम एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज, और राम है तो क्या लिखेंगे, राम, वाई डज राम। और यहाँ पे जान से मारना पूरा हो जाता है प्यारे बच्चों, किल, क्या हो जाता है, किल। और हमें ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हाई डज राम किल अस, ऐसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है कब। अभी कब की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, व्हेन होता है, और वे प्लूरल नंबर हो गया प्यारे बच्चों तो डू लगाएंगे, और वे की मीनिंग क्या होती है, दे, व्हेन डू दे। और नहाना का प्यारे बच्चों क्या होता है, बैथ, और गंगा में नहा रहे हैं तो इन द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन द, जल्दी से बताएं, इन द गंगा हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कहाँ शिकार करते हैं। अब कहाँ की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, वेयर कर दिया। और वेयर के बाद देखिए, अब ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डू का। और हम की मीनिंग क्या होती है, वी, वेयर डू वी। और शिकार करना का क्या होता है, हंट। तो हंट मतलब पूरा हो जाता है शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंग्रेजी बोलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान देना। कौन की मीनिंग जब जब आ जाता है तो सबसे पहले हु का, और हु ये सिंगुलर नंबर माना जाता है, इसीलिए बोलना में आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, यस जुड़ेगा। हु स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, इंग्लिश। और आप ये गलती मत करना कि डज लगा दे, हु डज स्पीक इंग्लिश, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा, जैसे यहाँ पे है कौन खाना नहीं खाता, अब यहाँ पे नहीं आ गया तो देखिए हु का प्रयोग करेंगे। अब डू नॉट नहीं, यहाँ पे डज नॉट लगेगा। क्यों लग गया प्यारे बच्चों, क्योंकि हु ऐसा है जो सिंगुलर नंबर कहा जाता है इसको, तो हु के साथ डज नॉट, और खाना का मीनिंग ईट, और ये खाना का मीनिंग क्या हो जाता है, फूड हो जाता है। फिर बच्चों ऐसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से करेंगे। कितना आसान हो जाता है, WH टाइप हो या इंट्रोगेटिव हो, यस नो टाइप हो, कोई भी हो। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सारी चीज़ों को, सेंटेंस की शुरुआत कैसे हुआ मैंने तरीका बताया, कहाँ पे डू, कहाँ पे डज, किस कंडीशन में लगता है, ठीक है। और पिछला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग किया था। और यहाँ पे यस नो टाइप है, उसके बाद यहाँ पे WH टाइप की मैंने शुरुआत कर दिया, ठीक है। WH टाइप के बाद यहाँ पे इसका जो से हमने अब WH टाइप में वर्ड को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इसके बारे में सीख लिया। तो इस तरीके से हमारा ये पहला टेंस क्या हो जाता है, डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक टॉपिक जो हमारा बच्चा हाउ मच, हाउ मेनी, विच का, इसका एक अलग से हम लाएंगे वीडियो, जिसमें पर्सनली आपको हाउ मच, हाउ मेनी और विच का ट्रांसलेशन करना बताएंगे, कहाँ पर किसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये था हमारा प्रेजेंट डेफिनेट डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।